तो आज की वीडियो में एक ऐसा ही होममेड फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ जो हमारे घर में ही उपलब्ध चीज़ों से तैयार होता है और इससे पौधे को एनपीके के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्व मिल जाते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, किसी तरह का प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसको आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम प्लांट की पत्तियों पर चमक बनाए रखने का काम करता है, पौधा हरा भरा घना बनता है। यदि गर्मियों के मौसम में आप प्लांट पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उससे प्लांट की सॉइल ख़राब हो सकती है और पौधे को भी इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करिए प्लांट में जैविक फर्टिलाइज़र या जैविक इंसेक्टिसाइड का ही यूज़ करें, जिससे प्लांट लंबे समय तक लगातार ग्रोथ करेगा और उसमें फूल आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। उसमें पहली चीज़ है ये मेथी दाना। मेथी दाना हम सभी के घर में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक के साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये मेथी दाना प्लांट में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल लाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इसका आपको सही तरह से अपने प्लांट पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। वैसे तो इसका कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। आप डायरेक्ट सॉइल में भी इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर गुड़ के साथ आप इसका फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो फर्टिलाइज़र बनाऊंगी वो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करता है, क्योंकि इसके साथ जो चीज़ मैं मिलाऊंगी वो नाइट्रोजन से भरपूर है और प्लांट की सॉइल को उपजाऊ करने का काम करती है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देता है और एसिडिक सॉइल में हम सभी जानते हैं पौधे बहुत अच्छी मात्रा में फूल देते हैं। मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मॉस रोज़ सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे पौधे गर्मियों में भी लगातार फूल दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 गिलास पानी। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 गिलास पानी में मैं सबसे पहले डालूँगी इसमें 1 चम्मच ये मेथी दाना। ये 1 चम्मच मेथी दाना इस पानी में डाल देना है। इस बात का ध्यान रखें, जो भी फर्टिलाइज़र आप बना रहे हैं उसको आपको तेज़ धूप में प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आपको इसका इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये फ्रेश टी लीफ। चाय पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है और हम सभी जानते हैं प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। आपको 1 छोटा चम्मच ये फ्रेश टी लीफ का ले लेना है और इसको भी इसमें ही डाल देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपको रखना होगा इसे 1 दिन के लिए। 1 दिन बाद इसका हमें यूज़ करना है, तो मैं इसको ढककर रखती हूँ 1 दिन के लिए। फिर मैं बताऊँगी इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसे हमें डायरेक्ट प्लांट पर नहीं डालना है। किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का तरीका सही जानना ज़रूरी है, वरना वह प्लांट पर नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो पहले मैं इसे रखती हूं। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। देखिए इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और मैं आपको बताती हूँ मेथी दाना किस तरह से गल गया है। इस तरह से देखिए ये मेथी दाना पूरी तरह से गल गया है और इसके सारे पोषक तत्व पानी में मिल गए हैं। इसको हमें छान लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसे छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, पहले इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। तो मैं ये सादा पानी मिलाती हूँ इसमें। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने सभी प्लांट्स की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।